आप सभी को नमस्कार। आज हम आप लोगों के बीच कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आए हैं जो कि एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ज़्यादा हम टाइम ना लेते हुए हम व्हाइट बोर्ड की ओर लेके चलते हैं और देखते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, ये क्लास 10th हिंदी बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि 2022 में एग्जाम देने वाले छात्र एवं छात्राओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला सबसे क्वेश्चन देखते हैं जो हम पढ़ा चुके हैं आपको क्वेश्चन, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना, ये हम बता चुके हैं। इसका लेखक का नाम बताना है। तो इसका लेखक का नाम हो जाएगा महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मछली लेकर कौन भाग गया था। तो जब हम पढ़ा रहे थे समरी तो उसमें बताए थे कि मछली लेकर कौन भाग गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा संतु। कौन लेके भाग गया था? संतु। अगला क्वेश्चन है आपका, बिरजू महाराज का चाचा का नाम क्या था। तो आपको बताना है बिरजू महाराज चाचा का नाम क्या था। तो इसका चाचा का नाम था शंभू महाराज। क्या नाम था? शंभू महाराज था। अच्छे से देख लेंगे, ये एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका, नागरी लिपि के लेखक कौन है। तो ये भी हम बताए थे कि नागरी लिपि का लेखक जो है वह गुणाकार मूल्य है। कौन है? गुणाकार मूल्य है आपका नागरी लिपि के लेखक। अगला क्वेश्चन है आपका, लक्ष्मी का पति का नाम, लक्ष्मी का पति का नाम क्या था या कौन था? लक्ष्मी का पति कौन था? तो आपको बताना है कि लक्ष्मी का जो पति था उसका नाम था लक्ष्मण। क्या नाम था? लक्ष्मण। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहादुर का पिता मारा गया था। तो बताना है बहादुर का पिता मारा गया था क्या चीज में। तो इसका आंसर हो जाएगा युद्ध में। इसका पिताजी जो थे युद्ध में मारे गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई थी। बहादुर जब भैंस को पिटाई किए थे तो भैंस भागी थी, तो भागी भागी किनके पास चली आई थी। तो ये बताना, इसका आंसर हो जाएगा माँ के पास। क्या हो जाएगा? माँ के पास जो है भैंस भागी भागी चली आई। तो अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा किस देश में है। हिरोशिमा किस देश में बताना है। ये भी हम आपको बताए थे कि हिरोशिमा जो है जापान में है। कहाँ है? जापान में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिन दुना रात चौगुना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ हो जाएगा खूब उन्नति करना। क्या हो जाएगा? खूब उन्नति करना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सैन साहब की नई मोटर कार कितने रुपए की थी। तो सैन साहब के पास जो मोटर कार थी वो कितने रुपए की थी। तो ये बताना, उनके पास 7,500 का था। कितने? 7,500 की। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का इल्जाम लगाया गया था। तो उनपे चोरी का इल्जाम लगाया गया था उनके रिलेशनों के द्वारा। तो कितने? तो हो जाएगा 11 रुपये का। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, हम बताए थे कि वाणी कब 20 के समान हो जाती है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? राम नाम के बिना जो है वाणी 20 के समान हो जाती है। जो व्यक्ति अगर राम नाम का अगर हरि कीर्तन नहीं करते हैं तो कभी कहते हैं कि मनुष्य का जो वाणी है वो 20 के समान हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किसने लिखा। ये क्वेश्चन तो आपका इस एग्जाम में किया, कंपटीशन वाले एग्जाम में भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका लेखक का नाम हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। किसके द्वारा लिखा गया है? भीमराव अंबेडकर के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 20 की दांत कहानी के मुख्य पात्र कौन है। तो इसका अर्थ हो जाएगा कौन? खोखा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? खोखा। चलिए, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है। तो इस आपको बताना है कि झोपड़ी और महल वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले की जीत होती है। किसकी? तो आपको महल वाले जैसे देखेंगे उसमें टिक कर देना है। चलिए, जन्म से पागल है कौन। बताना है कि जन्म से कौन पागल, ये हम आपको बता चुके हैं। इसका आंसर हो जाएगा मंगू। क्या हो जाएगा? मंगू। अगला क्वेश्चन है, मछली से कौन डर रहा था। तो बताना है मछली से कौन डर रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा संतु। कौन हो जाएगा? संतु। चलिए अगला क्वेश्चन है, सच्चा भारत कहाँ बसता है, ये बताना है। तो सच्चा भारत जो है आपका गांव में बसता है। कहाँ? गांव में। उसके बाद बताना है सोफर का अर्थ क्या होता है। तो सोफर का अर्थ क्या होता है? ड्राइवर। हम बताए थे कि सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? ड्राइवर होता है। अच्छे से इसको याद कर लेंगे। संतु मछली लेकर क्यों भाग गया था। तो संतु जो है हम बताए थे कि संतु मछली लेकर
कुआं में डालने के लिए भाग गया था। चलिए इसका आंसर हो जाएगा कुआं में डालने के लिए। अगला क्वेश्चन है सैन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो सैन साहब जो था अपने बेटे को इंजीनियर और बिजनेसमैन बनाना चाहते, ये हम आपको बता चुके हैं। तो क्या हो जाएगा? इंजीनियर। चलिए अगला क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? तो बताना है बिस्मिल्लाह खां का संबंध मतलब वो क्या चीज से संबंध रखते थे? तो इनका आंसर हो जाएगा सनाई से। तो बोर्ड छोटा होने के कारण आज हम आपके बीच बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव 22 क्वेश्चन लेके आए हैं। अगला वीडियो में जो है इससे भी हम वीवीआई क्वेश्चन लेके आएंगे। चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।